पर्दा गिर गया तो क्या, पर्दा गिर गया तो क्या, कहानी अब भी बाकी है। पर्दा गिर गया तो क्या, कहानी अब भी बाकी है। बेनिशां हो के भी मुझ में निशानी अब भी बाकी है। पर्दा गिर गया तो क्या, कहानी अब भी बाकी है। बेनिशां हो के भी मुझ में निशानी अब भी बाकी है। शाहों के ख़त्म अब खेल, डेमोक्रेसी आ गई भाई। शाहों के ख़त्म अब खेल, तख्त और ताज भी ख़त्म। शाहों के ख़त्म अब खेल, तख्त तो ताज भी ख़त्म। ये राजा अब भी बाकी है, वो रानी अब भी बाकी है। और इसी ज़मीन से मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी जिसका उन्वान है तमाशा। मैं बिना किसी भूमिका के पढ़ूंगा, उम्मीद है आप समझ पाएंगे। पर्दे के उठते ही शुरू हो जाता है अभिनय। मेरा राबता रंगमंच से रहा है। पर्दे के उठते ही शुरू हो जाता है अभिनय जिंदगी जीने का। पर्दे के उठते ही शुरू हो जाता है अभिनय जिंदगी जीने का। और हर आदमी निभाने लगता है अपना निर्देशित किरदार। वही है निर्देशक जो हमें निर्देशित करता है। पर्दे के उठते ही शुरू हो जाता है अभिनय जिंदगी जीने का। और हर आदमी निभाने लगता है अपना निर्देशित किरदार। कभी घुप अंधेरे और कभी उजाले में दुनिया के रंगमंच पर। कभी घुप अंधेरे और कभी उजाले में दुनिया के रंगमंच पर। दर्शकों की तालियों और गालियों के बीच, दोनों आपको एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तमाशबीनों की तालियों और गालियों के बीच चल रहे संवाद और मौन के साथ। दर्शकों की, तमाशबीनों की तालियों और गालियों के बीच चल रहे संवाद और मौन के साथ कठपुतली से नाचते हर कलाकार का तमाशा एकदम से खत्म हो जाता है। कठपुतली से नाचते हर कलाकार का तमाशा एकदम से खत्म हो जाता है। इसके पहले मेरा तमाशा खत्म हो तो मुझे देखने चली आना। और एक और छोटी सी कविता पढ़ूंगा, उसका शीर्षक है आधी अधूरी। ये आधी अधूरी कविता आप लोग सुन लें और बस इसके साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। उस आधी पौनी बारिश में तुम्हारी छतरी के आधा अंदर आधा बाहर मैं। शुक्रिया। उस आधी पौनी बारिश में तुम्हारी छतरी के आधा अंदर आधा बाहर में, आधा सूखा आधा तर में। आधी पौनी बारिश में तुम्हारी छतरी के आधा अंदर आधा बाहर, आधा सूखा आधा तर मैं देख रहा था तुम्हारी अधखुली आँखों को। मैं देख रहा था तुम्हारी अधखुली आँखों को और सोच रहा था कि ये जो आधी नज़दीकी और आधी दूरी है, ये जो आधी नज़दीकी और ये आधी दूरी है, मैं इसे पूरा कर देता हूँ थोड़े से सफ़र के साथ। ये जो आधी नज़दीकी आधी दूरी है, मैं इसे पूरा कर देता हूँ। लेकिन आधे रास्ते ही वापस लौट आया मैं बात आधी अधूरी छोड़कर। लेकिन मैं आधे रास्ते ही वापस लौट आया बात आधी अधूरी छोड़कर। और जब जब आधी खुली खिड़की से, और जब जब आधी खुली खिड़की से पूरी पूरी बारिशें देखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब जब आधी खुली खिड़की से पूरी पूरी बारिशें देखता हूँ, हमारी वो आधी मुलाकात और वो अधूरी कहानी मुझे पूरी की पूरी याद आ जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, एक बहुत छोटी सी रचना मैं ज़रूर पढ़ के जाना चाहूँगा जो मेरी प्रतिनिधि रचना है, जो काफ़ी पसंद की गई। उसका नाम है लाइब्रेरी। कि हम लाइब्रेरी में पहली बार कब मिले थे। हम लाइब्रेरी में पहली बार कब मिले थे, जैसी छोटी छोटी बातें भी उसे याद रहती थीं।
हम लाइब्रेरी में पहली बार कब मिले थे, जैसी छोटी छोटी बातें भी उसे याद रहती थीं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, जैसी बड़ी बड़ी बातें भी मैं भूल जाता था। हम लाइब्रेरी में पहली बार कब मिले थे, जैसी छोटी छोटी बातें भी उसे याद रहती थीं। पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था, जैसी बड़ी बड़ी बातें भी मैं भूल जाता था। वो मेरी हर एक भूल याद रखती थी। वो मेरी हर एक भूल याद रखती थी। मैं उससे जुड़ी हर एक बड़ी याद भी भूल जाता था। सब कुछ याद रखने वाली वो लड़की, सब कुछ याद रखने वाली वो लड़की अब मुझे याद नहीं करती। सब कुछ भूल जाने वाला मैं अब भी उसे नहीं भूल पाता। मुझे